हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे उत्तराखंड के अफवाह प्रणालियों की, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में उत्तराखंड में रामगंगा अफवाह प्रणाली को देखा था, साथ ही उनके प्रवाह क्षेत्र को जाना था। ठीक है, अफवाह प्रणाली के अंतर्गत ही हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों की या तालाबों की। ठीक है, इन झीलों का उत्तराखंड राज्य में आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पाई जाने वाली जो झीलें हैं वो पर्यटन के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। जो हमारी उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलें हैं उनके बारे में आयोग द्वारा कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम उत्तराखंड में पाई जाने वाली झीलों की या तालाबों की। ठीक है, तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झीलें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा झीलें जो पाई जाती हैं वो किस ज़िले में पाई जाती हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। सबसे ज़्यादा झीलें जो पाई जाती हैं वो गढ़वाल मंडल के चमोली ज़िले में पाई जाती है। तो आज हम अपने गढ़वाल मंडल से ही अपनी झीलों को शुरू करेंगे। ठीक है, और राज्य में कुल कितनी झीलें हमारी पाई जाती हैं? कुल हमारे राज्य में 49 झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर तालाब किसे कहते हैं, झील किसे कहते हैं, वो सब आप लोग जानते ही होंगे, या उन चीज़ों की यहाँ बात करना वो सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीज़ों को नहीं बतलाते हुए केवल हम उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो आयोग द्वारा परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, या उन झीलों से क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न हमारे आए हैं। ठीक है, तो झीलों में सबसे पहले जो है हमारा उत्तराखंड राज्य में टोटल कितनी झीलें पाई जाती हैं? कुल जो झीलें उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं वो कितनी हैं? 49। ठीक है, प्रश्न में अगर पूछा जाए कि पूरे राज्य में हमारे कितनी झीलें पाई जाती हैं तो कितनी है? 49 झीलें। और किस जिले में सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा झीलें किस जिले में पाई जाती है? हमारी चमोली जिले में। ठीक है, जो कहाँ है? गढ़वाल मंडल का एक जिला है। ठीक है, तो गढ़वाल मंडल में चमोली जिले से ही हम अपने आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कि जो उत्तराखंड राज्य में झीलें हैं वो किस प्रकार की झीलें हैं, क्योंकि झीलों के कई प्रकार होते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झीलें होती हैं हमारी, लंगूर द्वारा झीलें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हिमानी द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। ठीक है, नदियों के द्वारा भी झीलों का निर्माण होता है, क्योंकि नदी के तेज बहाव से क्या होता है, धरातल धीरे धीरे कटता है, धरातल में एक गड्ढे के नुमा प्रतिरूप बनता है, तो जिससे क्या होता है नदियों के द्वारा और वर्षा का जल उन गड्ढे में एकत्रित हो जाता है, तो उससे क्या होता है झील का निर्माण होता है। तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो झीलें पाई जाती हैं वो कौन सी झीलें हैं? हिमानी द्वारा निर्मित। ठीक है, हिमानी द्वारा निर्मित परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम उन्हीं चीज़ों को ले रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगा जो केवल परीक्षा में आ सकता है या प्रारंभ में परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हमारा एक बार आयोग द्वारा पूछा भी जा चुका है कि उत्तराखंड की जो झीलें हैं वो किस प्रकार की झील है। तो ठीक है, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा झीलें हमारी पाई जाती हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है हमारा वो मानव के द्वारा, या उसको बोलते हैं कृत्रिम झील। तो कृत्रिम झील भी यहाँ कुछ पाई जाती हैं। ठीक है, कृत्रिम झील। तो बात करते हैं हम चमोली जिले से गढ़वाल मंडल की झीलों की। गढ़वाल मंडल में सबसे पहली झील जो है वो कौन सी है? रूपकुंड। रूपकुंड झील हमारी चमोली जिले में ही स्थित है। चमोली जिले में कितने मीटर? 5049, या फिर मैं कहूँ कहीं कहीं पर 4478 मीटर की ऊंचाई पर ये झील स्थित है। ठीक है, और रूपकुंड के जिले में एक विस्तृत बुग्यालों के मध्य ये झील स्थित है। और वो बुग्याल कौन सा है हमारा? बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल। ठीक है, तो बेदनी बुग्याल के मध्य
और ये बेदनी बुग्याल कहाँ है हमारा, त्रिशूल पर्वत के मध्य में, त्रिशूल पर्वत के मध्य में। ठीक है, तो रूपकुंड झील 5049 मीटर या 4478 मीटर की ऊंचाई पर त्रिशूल पर्वत के मध्य में बेदनी बुग्याल के समीप या बेदनी बुग्याल के बीच में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा बेदनी बुग्याल है, इसमें एक चीज और है, जो ये हमारा बुग्याल है ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। और एक बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है, ठीक है, कि उत्तराखंड राज्य में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है, वो कौन सा है हमारा बेदनी बुग्याल। ठीक है, रूपकुंड को ही दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, रहस्यमयी ताल या फिर इसको कंकाली ताल भी कहा जाता है। रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रूपकुंड झील में हमें कौन कौन से प्रश्न हमारे सामने निकल के आए कि रूपकुंड झील, सबसे पहला प्रश्न, किस जिले में स्थित है, तो वो किस जिले में स्थित है, हमारे गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, और रूपकुंड में कहाँ पर, अगर वैसे ऊंचाई तो अभी ऊंचाई तो पूछी नहीं गई है कि कितनी ऊंचाई पर स्थित है, फिर भी याद करने के लिए ऊंचाई भी आप याद करना। ठीक है, तो त्रिशूल पर्वत के मध्य में जो हमारा उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, उसके समीप हमारा रूपकुंड झील स्थित है। ठीक है, रूपकुंड झील हमारी स्थित है। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, इसी से एक प्रश्न और बनता है, राज्य का जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो कौन सा है, सबसे बड़ा बुग्याल हमारा बेदनी, यहाँ पर ये रहस्यमयी ताल। ठीक है, अब रूपकुंड के अन्य दो नामों से और जाना जाता है, वो कौन कौन सा है, रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल। ठीक है, प्रश्न में अगर रूपकुंड की जगह रहस्यमयी ताल लिखा होगा या कंकाली ताल होगा तो अब आपको आपका आंसर मालूम होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरी ताल है वो कौन सी है, बेदनी ताल। अब बेदनी ताल, जैसा मैंने आपको बताया कि बेदनी बुग्याल एक हमारा जो सबसे बड़ा बुग्याल है वो बेदनी बुग्याल है, तो जो हमारी बेदनी ताल है बेदनी ताल हमारा 3354 मीटर की ऊंचाई पर बेदनी बुग्याल के मध्य में ही स्थित है। ठीक है, बेदनी ताल हमारा चमोली जिले में ही, गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में ही, यहाँ जो तालों की बात हो रही है वो किस जिले में है, चमोली जिले में। ठीक है, अगर कोई ताल इसके बाद ऐसी आती है जिसका जिला बदल जाता है तो वो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर मैंने नहीं बताया बेदनी बुग्याल किस जिले में है तो वो किस जिले में होगा, अभी हम सिर्फ चमोली जिले की तालों की बात कर रहे हैं। तो बेदनी बुग्याल 3354 मीटर की ऊंचाई पर हमारे स्थित है। ठीक है, चमोली जिले में, और इससे मैंने आपको बता दिया कि ये उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। उत्तराखंड के साथ साथ, या फिर इसको हम उत्तराखंड के साथ साथ ये एशिया का भी सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, इसी बेदनी ताल से प्रश्न बनता है कि एशिया का सबसे बड़े घास के मैदान के मध्य, तो इतना आपको समझ में आ गया, बेदनी ताल हमारा एशिया के सबसे बड़े घास के मैदानों के मध्य ये ताल हमारी स्थित है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो अगली ताल है वो है हेमकुंड ताल। कौन सी है, हेमकुंड ताल। अब हेमकुंड ताल जो है हमारी, ये जो है ये सिखों के लिए, यहाँ पर एक सिखों का एक धार्मिक स्थल भी है। जो हेमकुंड साहिब है वो यहीं पर स्थित है, चमोली जिले में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम भी है, हेमकुंड को अन्य नाम से भी जाना जाता है लोकपाल ताल। ठीक है,
हेमकुंड या लोकपाल ताल, ठीक है। और सिखों के लिए एक धार्मिक महत्व रखता है। किसके लिए? सिखों के लिए। सिखों के लिए धार्मिक महत्व रखता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ माना जाता है कि जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने क्या की थी, यहाँ तपस्या करी थी, ठीक है। और इसी ताल के मध्य भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है। भगवान लक्ष्मण का भी मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने यहाँ पर अपनी तपस्या को पूरा किया था, ठीक है। लक्ष्मण ने अपनी तपस्या पूरी की थी। तो हेमकुंड साहिब, बेदनी ताल के बाद हमारी हेमकुंड साहिब, जो सिखों के लिए धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। यहाँ पर सिखों का एक तीर्थ स्थल है। कौन सा है? हेमकुंड साहिब बना है। एक बार प्रश्न में ये पूछा जा चुका है कि हेमकुंड साहिब किस जिले में स्थित है, तो वो किस जिले में स्थित है? हमारे चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो कौन सी है? सतोपन ताल। सतोपन ताल भी हमारी चमोली जिले में ही स्थित है। 4600 मीटर की ऊंचाई पर ये ताल हमारी स्थित है, ठीक है। और ये ताल जो है हमारी हिंदुओं की दृष्टि से, हिंदुओं के धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किंवदंती में और स्कंद पुराणों में काफ़ी मान्यताएं हैं इसकी, ठीक है। तो एक मान्यता तो इसकी ये है कि सतोपन ताल जो है हमारी, जो विस्तृत है, सतोपन ताल का जो विस्तार है वो स्वर्ग रोहिणी पर्वत तक है। स्वर्ग रोहिणी पर्वत तक ये ताल हमारी फैली हुई है। तो जो पांडव थे वो इसी स्थान से स्वर्ग रोहिणी पर्वत होते हुए स्वर्ग को गए थे। स्वर्ग को गए थे, ठीक है। और इस ताल के जो कोने हैं वो कितने हैं? 3 कोने हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 3 कोनों वाली ताल कौन सी है, ठीक है। 3 कोनों वाली ताल हमारी कौन सी है? सतोपन ताल है, ठीक है। तो 3 कोने हैं और एक मान्यता इसकी और है, यहाँ पर इन कोनों में विष्णु, ब्रह्मा और महेश ने तपस्या की थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। सतोपन ताल हमारी 4600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका विस्तार जो कहाँ तक है? स्वर्ग रोहिणी पर्वत तक है, ठीक है। कहाँ तक है? स्वर्ग रोहिणी पर्वत तक है। और मान्यता है इसकी कि पांडव यहीं से स्वर्ग को गए थे, स्वर्ग रोहिणी पर्वत से ही स्वर्ग को गए थे। और अगला पॉइंट क्या है इसी में? इस ताल के 3 कोने हैं, ठीक है, जिस पर मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने यहाँ बैठकर तपस्या की थी। इसके बाद हमारी जो अगली ताल है वो है मातृका ताल। मातृका ताल, ठीक है। मातृका ताल जो स्थित है हमारी चमोली जिले में ही फूलों की घाटी के मध्य स्थित है।
देखिए इन तालों में मैं केवल आपको उन्हीं पॉइंट्स को बता रहा हूँ जो जिससे प्रश्न बन सकते हैं या प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, फूलों की घाटी के मध्य अगर कोई ताल स्थित है वो कौन सी है, हमारी मातृका ताल। ठीक है, ये आपको याद रहेगा कि जो फूलों की घाटी के मध्य स्थित है वो कौन सी है, मातृका ताल। और फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली जिले में स्थित है। इसको देवियों की ताल भी कहा जाता है। या इसको मातृशक्ति की ताल भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मातृका ताल फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। ठीक है, देवियों की ताल या मातृशक्ति की ताल भी इसे कहा जाता है। इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो है केदार ताल। जो केदार ताल है हमारी 5000 मीटर की ऊंचाई पर थलैया सागर पर्वत के मध्य थलैया सागर पर्वत के मध्य में स्थित है। ठीक है, जो केदार ताल है गढ़वाल मंडल के ही चमोली जिले में थलैया सागर पर्वत के मध्य में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको कहा जाता है शिव की ताल या शिव का ताल। शिव का ताल के नाम से भी इस ताल को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ताल है या झील है वो कौन सी है, वो है हमारी डोडी ताल। डोडी ताल से भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 3024 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि डोडी ताल हमारी उत्तरकाशी जिले में घने जंगलों के बीच स्थित है। ठीक है, डोडी ताल उत्तरकाशी जिले में स्थित घने जंगलों के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पर डोडी ताल किस जिले में स्थित है, हमारी उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और इस ताल के जो हैं 6 कोने हैं। इस ताल के 6 कोने हैं। एक विशेषता इस ताल की और है कि ये जो इस ताल का जो पानी है वो मानव त्वचा के लिए लाभदायक है। लाभदायक या मैं कहूँ कि मानव त्वचा के लिए औषधि रूप रखता है या औषधि का काम करता है। जो डोडी ताल है हमारा मानव त्वचा के लिए लाभदायक है। और इसके कितने कोने हैं, 6 कोने हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब जो ताल की बात हो रही है वो किस जिले की है, उत्तरकाशी जिले की है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि चमोली के बाद हमारी जो ताल है डोडी ताल वो उत्तरकाशी जिले में घने जंगलों के मध्य स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो है नचिकेता ताल, जो उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी जिले में। ठीक है, उत्तरकाशी जिले में ये लगभग 30 किलोमीटर आगे स्थित है। ठीक है, नचिकेता ताल। और एक मान्यता है इस ताल की। मान्यता क्या है कि जो उद्लक के पुत्र नचिकेता थे
उन्हीं के नाम पर इस ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा है। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस ताल का नाम नचिकेता पड़ा है। तो इतना समझ में आ गया। गढ़वाल मंडल की झीलों में उन झीलों के अंतर्गत हम उन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, विशेषताएं हैं, लेकिन परीक्षा में जो पूछा जाएगा हमें केवल यहाँ वही चीज़ डिस्कस करनी है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, इसके बाद डोडी ताल के बाद जो हमारी अगली ताल है वो कौन सी है? फाचखंडी ताल। फाचखंडी ताल ये भी उत्तरकाशी में 32 किलोमीटर, उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर आगे घने जंगलों के मध्य ही स्थित है। और इस ताल का जो जल है वो क्या होता है? उबलता है। ठीक है, इस ताल का जल उबलता है। आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से अगर आप एक बार देख लें और नोट कर लेंगे तो आपको सारी इंपॉर्टेंट ताल और उनकी विशेषताएं या वो कहाँ पर स्थित हैं वो चीज़ें आपको मिल जाएगी इससे। और जो परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे मैंने इसमें वही चीज़ इंक्लूड की है, वही चीज़ डाली है जिससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आप एक बार अगर इसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी तालें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, फाचखंडी ताल के बाद हमारी जो अगली ताल है वो कौन सी है? भराड़स ताल। ठीक है, अब ये भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अब इसमें इस ताल का जो जल है वो नीले रंग का है। ठीक है, इस ताल का जो जल है वो नीले रंग का है। ठीक है, इन तालों को मैंने इसीलिए लिया है कि कुछ इनसे प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे कि नीले रंग का जल प्रश्न में एक बार पूछा जा चुका है। लाल रंग का जल किस तालाब का है? ठीक है, वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा किस जल का लाल रंग का जल है, किस ताल का। तो नीले रंग का जल किस ताल का है? भराड़स ताल का नीले रंग का जल है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और समझ जाएंगे तो आपको उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली सारी महत्वपूर्ण जितनी इंपॉर्टेंट हमारी लेक्स हैं वो सारी चीज़ें आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो इसके बाद हमारी जो अगली ताल है वो कौन सी है? वो है हमारी देवरिया ताल। ठीक है, ऊंचाई की अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊंचाई है 2438 मीटर। ठीक है, देवरिया ताल हमारी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, देवरिया ताल हमारी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इससे पहले जो हम तालों की बात कर रहे थे वो कहाँ की थी? उत्तरकाशी की। उससे पहले हमने चमोली की तालों को देखा। अब जो हमारी रुद्रप्रयाग जिले में ये ताल स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कहाँ पर? तुंगनाथ के समीप। ठीक है, तुंगनाथ के समीप ये ताल हमारी स्थित है। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये ताल जो हमारे अभ्यारण्य हैं उसमें से एक कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के मध्य में है। कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के मध्य में। ठीक है, जो कहाँ? ऊखीमठ से 3 किलोमीटर, ऊखीमठ से 3 किलोमीटर आगे तुंगनाथ में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। देवरिया ताल हमारी
जो इसमें इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला तो किस जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर बन सकता है तो वो क्या है, कस्तूरी मृग अभयारण्य के अंतर्गत कौन सी झील हमारी आती है, ठीक है। तो वो कौन सी झील है हमारी, देवरिया झील, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। देवरिया ताल, रुद्रप्रयाग जिले की हम बात कर रहे हैं, रुद्रप्रयाग जिले की तालों की। तो जो तुंगनाथ के समीप, जो कहाँ है, ऊखीमठ से 3 किलोमीटर आगे, उसके समीप कस्तूरी मृग अभयारण्य के मध्य में देवरिया ताल हमारी स्थित है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो कौन सी है, बिसुरी ताल। अब बिसुरी ताल जो है हमारी वो कहां पर स्थित है, मंदाकिनी के पास। मंदाकिनी घाटी के समीप हमारी बिसुरी ताल स्थित है, ठीक है। और कहाँ, जिला कौन सा है, जिला वही है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी घाटी के समीप ये ताल स्थित है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है मंदाकिनी घाटी, कि मंदाकिनी घाटी के समीप कौन सी ताल है आती है हमारी, वो कौन सी है, बिसुरी ताल है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो है हमारी, जो मैं अगली ताल है मैं यहाँ पर को लिखते हुए बताते हुए चलूँ आपको। सरवीदा ताल, ठीक है, या गांधी सरोवर, ठीक है, या फिर इसको कहा जाता है चौड़ा बाड़ी ताल। एक बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है, चौड़ाबाड़ी ताल के नाम से प्रश्न एक बार आ चुका है, ठीक है। तो जो हमारा, और इसी का नाम सरवीदा ताल भी है, किताबों में आपको गांधी सरोवर या चौड़ाबाड़ी ताल के नाम से ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक सरवीदा ताल भी है जो इसी के नाम से है, ठीक है। ये बात याद रखना, सरवीदा ताल जो है हमारी, गांधी सरोवर या चौड़ाबाड़ी ताल एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है, रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है। और गांधी सरोवर इसको क्यों कहा जाता है, गांधी सरोवर इसको इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां बहाई थी। अस्थियां प्रवाहित की थी, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इसका अन्य नाम है वो क्या है, चौड़ाबाड़ी लेक या चौड़ाबाड़ी ताल इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी गढ़वाल मंडल की तालें हैं उसमें एक ताल है हमारी चमोली जिले में जो छूट गई है, वो है होमकुंड। होमकुंड झील, ठीक है। होमकुंड झील हमारी, जो होमकुंड झील है हमारी, वो रूपकुंड से 13 किलोमीटर आगे स्थित है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारी होमकुंड ताल है, होमकुंड झील है, ठीक है। होमकुंड ताल जो है हमारी वो कहाँ है, नंदा राज्यात जो यात्रा निकलती है, आपने सुना होगा जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद नंदा राज्यात
नंदा राजात यात्रा निकाली जाती है, तो वो जो नंदा राजात यात्रा निकलती है उसी यात्रा में के बीच में हमारी जो होमकुंड झील है वो पड़ती है। ठीक है, होमकुंड झील। और ऐसा माना जाता है कि जो मां नंदा का डोला था, मां नंदा का डोला इसी स्थान पर रखा गया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। होमकुंड झील हमारी रूपकुंड से 13 किलोमीटर आगे है। जो प्रत्येक 12 वर्ष के बाद जो नंदा राजात यात्रा निकाली जाती है वो इसी यात्रा के रास्ते पर, जो यात्रा निकलती है उसी के रास्ते पर ये ताल हमारी पड़ती है। ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि इसी झील के समीप मां नंदा का जो डोला था वो इसी झील के समीप रखा गया था। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली ताल है वो कौन सी है? ब्रह्मताल है। ब्रह्मताल त्रिशूल पर्वत और घुंटी पर्वत के मध्य में स्थित है। यहाँ केवल देखिए झीलें जैसे मैंने आपको बताया कि 49 झीलें पूरे राज्य में पाई जाती है, तो यहाँ पर केवल उन झीलों को मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जो हमारी ब्रह्मताल है वो क्या है? त्रिशूल पर्वत और घुंटी पर्वत के मध्य में। ठीक है, त्रिशूल पर्वत और घुंटी पर्वत के मध्य में हमारी ब्रह्मताल स्थित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद अब बात करते हैं टिहरी गढ़वाल में पाई जाने वाली झीलों की। ठीक है, तो टिहरी गढ़वाल में सबसे पहली झील जो है हमारी सहस्त्र ताल। ठीक है, सहस्त्रताल कहाँ स्थित है? सहस्त्रताल हमारी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पर? सहस्त्रताल हमारी टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो सहस्त्रताल हमारी टिहरी गढ़वाल जिले में ही स्थित है। ठीक है, और ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 1530 मीटर की ऊंचाई पर यह ताल स्थित है। ठीक है, और सहस्त्रताल जो है हमारी वो कई तालों का एक समूह है। कई तालों का समूह है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सहस्त्रताल के ही समीप जो ताल आती है वो यमताल है। ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो सहस्त्रताल कई तालों का एक समूह है। ठीक है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि ये जो ताल है गढ़वाल मंडल की सबसे, आप समझ ही गए होंगे, सबसे बड़ी और गहरी ताल है। ठीक है, जो सहस्त्रताल है हमारी गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी और गहरी ताल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, गढ़वाल मंडल में सबसे बड़ी और गहरी ताल कौन सी है? हमारी सहस्त्रताल है। ठीक है, इसके बाद सहस्त्रताल के ही समीप हमारी जो अगली ताल है वो कौन सी है? यमताल। तो जो हमारी यमताल है वो कहां पर स्थित है? सहस्त्रताल के समीप। ठीक है, यहां पर जो ये सहस्त्रताल है ये किस जिले में मैंने आपको बताया था? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और सहस्त्रताल हमारे कई तालों का एक समूह है। ठीक है, तो इसी के समीप हमारी जो अगली ताल है वो कौन सी है? यमताल है। ठीक है, यमताल हमारी जो है सदैव बर्फ से ढकी रहती है। इसके बाद जो अगली ताल है हमारी वो कौन सी है? महासर ताल। महासर ताल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है
वो क्या है मैं आपको बता दूं, सहस्त्र ताल के ही समीप है ये ताल, और ये जो ताल है हमारी दो कटोरे नुमा। दो कटोरे नुमा है महासर ताल, और इसे भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। इसका जो अन्य नाम है या इसको दूसरे नाम से जो संबोधित करते हैं या दूसरे नाम से इसको जाना जाता है वो क्या है, भाई बहनों का ताल। ठीक है, और कैसा है, दो कटोरे नुमा ताल है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। इसके बाद टिहरी गढ़वाल की ही जो अगली ताल है वो है हमारी बासुकी ताल। अब जो बासुकी ताल है वो टिहरी गढ़वाल जिले में ही स्थित है। टिहरी गढ़वाल जिले में बासुकी ताल स्थित है। ठीक है, और ये कहां पर है, केदारनाथ के पश्चिमी भाग में। ठीक है, केदारनाथ के पश्चिमी भाग में। प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है कि बासुकी ताल किसके समीप है। ठीक है, तो उसमें जो ऑप्शन था हमारा एक, वो था क्या, केदारनाथ। ठीक है, तो याद रखना परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो बासुकी ताल है वो केदारनाथ के पश्चिमी भाग में है। और इसका जो जल है, शायद आपको याद आ गया होगा, मैंने इससे पहले जो आपको बताया था, नीले रंग का जल, या जो प्रश्न में एक बार पूछा जा चुका है, लाल रंग का जल किस ताल का है, लाल रंग का जल। ठीक है, तो बासुकी ताल का जो जल है वो किस रंग का है, लाल रंग का है। ठीक है, इसके बाद जो इसका अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि ये नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नीले रंग के कमल के लिए हमारा जो बासुकी ताल है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल की झीलों के बारे में जाना, जिसमें हमने चमोली जिले, रुद्रप्रयाग जिले, टिहरी गढ़वाल में पाई जाने वाली जिले, उत्तरकाशी में पाई जाने वाली झीलों के बारे में जाना। उत्तरकाशी जिले में पाई जाने वाली झीलों के बारे में हमने जाना। ठीक है, इसमें अगर कोई चीज़ ऐसी, कोई झील ऐसी जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा हो, या कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसको करेक्ट करके आपको एक बार और बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद जो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने कुमाऊं मंडल में पाई जाने वाली झीलों की। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।